नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि फेस टू फेस के हर अंक में कोई ना कोई नई शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होती है। उसी तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अशकूर वानी साहब, जो कि आईजी हैं, लेकिन इस समय हमारे जम्मू कठुआ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कमांड को संभाले हुए हैं। हम इनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, पुलिस का क्या लॉ एंड ऑर्डर है, और भी कई मुद्दों पे इनसे बात करेंगे। दर्शकों, जी अशकूर वानी साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू। वानी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इस समय अमरनाथ यात्रा को लेके काफ़ी हाई अलर्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट भी जो है, होम मिनिस्ट्री भी इस पे काफ़ी अपनी नज़र रखे हुए है। तो क्या लगता है कि जो बाहर से श्रद्धालु आने वाले हैं, पिलग्रिम्स आने वाले हैं, क्या वो यहाँ आके सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा के लिए किस तरीके के पुख्ता इंतजाम हैं? देखिए गुप्ता साहब, आप जानते हैं कि अमरनाथ जी यात्रा जो हमारी होती है, ये सालाना एक इवेंट होता है जी। और सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत ही ज़रूरी इवेंट है जी। इस इवेंट के अंदर हमें जो है 1-1.5 महीना ये लूनर एक्लिप्स के हिसाब से चलता है कि लूनर में कितनी डेट आएगी। तो इस बार कोई 40 दिन की यात्रा आएगी जी। 29 जून को शुरू होगी। इस यात्रा के अंदर हमने पिछले 20 सालों से जी बार बार इसकी सिक्योरिटी को हर साल हर वक्त रिव्यू किया जाता है जी। और उस रिव्यू के हिसाब से हर साल की क्या रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह का सिस्टम जी ग्राउंड पे आता है। एक एसओपी है, उस एसओपी में मिलिट्री वालों को एक सेपरेट रोल है इस यात्रा के अंदर जी। पैरा मिलिट्री फोर्सेस को एक सेपरेट रोल है, पुलिस को एक सेपरेट रोल है, सिक्योरिटी की जितनी एजेंसियां हैं एसओपी के अंदर डिफाइंड रोल है जी। तो ये बिल्कुल आप कठुआ से चलें तो केप तक हर एक जगह जहां लंगर लगेगा, जहां गाड़ी रुकेगी, जहां लोग पब्लिक कन्वीनियंस के लिए उतरेंगे, जहां रहेंगे, उसी तरह के अरेंजमेंट होते हैं। और सिक्योरिटी जहां तक हमारे यात्रियों का ताल्लुक है वो पूरी तरह से सिक्योरिटी के बंदोबस्त होते हैं। जी वानी साहब, एक चीज़ अहम पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि पिछले 20 साल से या 30 साल से जब से ये यात्रा चल रही है, लेकिन तब और आज के माहौल में कुछ थोड़ा सा फ़र्क आया है, क्योंकि पिछले 1-2 सालों से कश्मीर जो है हमारा वो काफ़ी बॉयल रहा है और इन्फिल्ट्रेशन का भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट जो होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने भी यहाँ इस बार कोई ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा है। तो क्या लगता है कि ऐसा कोई वारदात अगर वो करते भी हैं तो उनको किस तरीके से जवाब दिया जाएगा? देखिए गुप्ता साहब, जो आप पिछले 2-3 सालों की बात करते हैं, थोड़ा सा जो समर सेशन में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है कश्मीर में जी। वो कोई एक गिवन चीज नहीं है कि वो हर साल होगा और हर साल उसी तरह से होगा जी। तो पिछले साल लॉ एंड ऑर्डर खराब था, इस साल उम्मीद है कि पिछले साल से अच्छी रहेगी सिचुएशन। जी। तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्टेड यात्रा को डिस्टर्बेंसेस और थ्रेट्स देखे जाते हैं, उसी के चलते फोर्स लेवल को बढ़ाया गया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर होता है तो साउथ कश्मीर में क्या अरेंजमेंट होंगे, सेंट्रल में क्या होंगे और बाकी जगहों पे क्या होंगे। तो वो जो यात्रा के सिलसिले में फोर्स लेवल बढ़ाने का है वो लॉ एंड ऑर्डर को देखते ही बढ़ाया गया है। जहां तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है तो मिलिटेंसी तो मैं ये कहूंगा कि आज से 15 साल पहले जब यात्रा आती थी उस वक्त तो बहुत ज्यादा मिलिटेंसी, आज मिलिटेंसी बहुत कम है। तो मिलिटेंसी का थ्रेट जो है उसको निपटने के लिए आर्मी भी लगाई गई है और मिलिटेंसी को जो यात्रा के चलते हम थ्रेट देखते हैं वो हम ज्यादा नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि डिस्टर्बेंस लॉ एंड ऑर्डर कहीं हो, कहीं यात्री को लग जाए, कहीं पथराव हो जाए, तो उस चीज को अवॉइड करने के फोर्स लेवल बढ़ाया गया है और उसी के चलते फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट होंगे। इतनी फोर्स बढ़ाई गई है तो हमें पूरा भरोसा है कि यात्रा जो है बिल्कुल अच्छी तरह से होगी। जी वानी साहब, एक और अहम प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी हर बार देखा गया है कि ये मानसून का समय भी रहता है और हमारा जो एरिया है वो हिली एरिया है, कई बार कई दिन रास्ता भी बंद रहता है और लखनपुर से यात्रा जो है वो जो हमारा बॉर्डर है जम्मू कश्मीर का, वहाँ से यात्रा आती रहती है। तो क्या जहाँ है ये एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का हर काम में इंटरफेरेंस रहता है, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जब वो लखनपुर से यात्रा आती है
तो क्या उनके रहने के, उनकी सिक्योरिटी के यहाँ पुख्ता इंतजामात हैं? बिल्कुल, देखिए गुप्ता साहब, जो हमारे लखनपुर से ही यात्रा इधर क्रॉस होती है और ऑर्गेनाइज्ड कॉन्वॉइज में चलती है जी, उनको पड़ाव, हर पड़ाव में, कठुआ से जम्मू के बीच में भी पड़ाव हैं, अगर वहाँ रोकना पड़ता है तो रहने के इंतज़ाम है। जी, जम्मू में 20 के करीब जगह आइडेंटिफाई होती हैं जहाँ 10-15 हज़ार के करीब आदमी अकोमोडेट होता है। उधमपुर में 10,000 के करीब अकोमोडेट होता है। तो वो एन रूट सारी जगहों पे यात्रियों के रहने के लिए बिल्कुल पुख्ता अरेंजमेंट्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारे, आप देखिए कि इस वक्त रास्ता बन रहा है तो उधमपुर से लेके बनहाल तक वाइडनिंग की वजह से रास्ते की प्रॉब्लम है। तो वो एक प्रॉब्लम यात्रियों को रहेगी। हम ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी यात्री आता है उसने अपनी जब बुकिंग की है तो एक डेट मिली है, तो वो अपनी डेट पे कंसंट्रेट करे तो उसको प्रॉब्लम में कम से कम हो। जी बिल्कुल। तो अगर वो 4 दिन पहले आता है फिर उसको आगे पीछे अगर रुकना पड़ता है तो उसको रुकना चाहिए जी। उसके लिए भी ये है कि जो माता वैष्णो देवी आता है, या उसने शिवखोड़ी जाना है, या उसके बाद फिर वो प्लान करता है तो वो उस तरह से अपनी प्लानिंग, इवन बुड्ढा अमरनाथ हो गया पुंछ में, तो वो सारा उस तरह से करे। लेकिन रहने की कोई लोगों को दिक्कत नहीं है। बड़ी अच्छी तरह से गवर्नर साहब ने खुद, फिर सीएम साहब ने, डिप्टी सीएम साहब ने, सरकार ने हर लेवल पे इस चीज़ को बड़ा माइन्यूटली देखा जाता है। अभी सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब जल्दी ही इसमें मीटिंग भी लेंगे। तो ये अरेंजमेंट जो है, पानी, बिजली, रहना सहना, वो सब जो है पुख्ता है। सिक्योरिटी का जो है वो पूरा पुख्ता है कि जम्मू से लेके हम केप तक पूरा सिक्योरिटी देते हैं, किसी को कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं कि रास्ता बंद हो गया, 10 दिन लोगों को सफ़र करना पड़ता है, अटक जाते हैं कहीं, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि लोग थोड़े से तैयार होकर आने चाहिए कि अगर बारिश हो जाती है, ठंडी हो जाती है ऊपर जाके, तो उसमें ज़्यादा बूढ़े लोग ना आए, बच्चे ना आए, वो ज़रूरी है। मतलब और जो ज़रूरत के सामान है वो अपने साथ बिल्कुल अपने साथ जो है। अगर एक आदमी लखनऊ से चलता है तो उसको ये लगता है कि मैं इतनी गर्मी में जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल एक कमीज़ के साथ जाना चाहिए, लेकिन जब वो हॉली केप पे पहुँचता है वहाँ तो उसको विंटर क्लोथिंग चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। अशकुर वानी साहब, एक और चीज़ अहम आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस हिसाब से कोई ऐसी वारदात ना हो, क्या प्रॉपर नाकेज, क्या प्रॉपर चेकिंग का इंतजामात इन फ्यूचर किए जा रहे हैं? देखिए गुप्ता साहब, जहाँ तक हम हमेशा मिलिटेंसी की बात करते हैं कि बॉर्डर के इर्द गिर्द आएंगे, इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, कश्मीर में मिलिटेंसी है, कहीं अटैक हो सकता है, उस सारी चीज़ को प्लस माइनस में देखा जाता है कि अगर इन्फिल्ट्रेशन होगी तो कहाँ हैंडल होनी है जी। कश्मीर में अगर कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो कहाँ हैंडल होना है। एंटी इंसर्जेंसी जितना, एंटी फदाइन, एंटी गन थ्रेट है, जो उस सभी को पॉसिबल मेजर्स ली जाती हैं और पॉसिबली कोशिश की जाती है कि कुछ ऐसा हो भी नहीं। पिछले अगर आप 30 साल, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं श्रीनगर की मिलिटेंसी की तो इन्फिल्ट्रेशन की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो अभी पिछले कुछ सालों से सांबा, कठुआ या पठानकोट से इन्फिल्ट्रेशन होके वो जम्मू की तरफ आए और हमारी इंडियन आर्मी ने और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सहयोग से उनके इरादों को नस्ते नाबूद किया, कोई ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस समय यात्रा का रश होने की वजह से अगर ऐसी कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है तो क्या उन्हें वहीं चोक करने के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग? सब कुछ है। मतलब हमारा पूरा रहेगा कि यात्रा के दौरान तो इन्फिल्ट्रेशन हो ही नहीं किसी भी सूरत में जी। और अगर होती है तो वो बॉर्डर के इर्द गिर्द ही न्यूट्रलाइज हो। वी विल नॉट अलाउ इट टू कम अप। जी जी बिल्कुल, बड़ा अहम प्रश्न आपने ये बताया। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर किसी श्रद्धालु को या जो यहाँ आ रहे यात्री हैं, टूरिस्ट हैं, इस समय गर्मियों का सीज़न है, लोग पत्नीटॉप, माता वैष्णो देवी आते हैं, तो कई ऐसी परेशानियाँ उनको होती है जिसमें फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं टूरिज़्म पुलिस। तो क्या वो टूरिज़्म पुलिस एक्टिव है, या जो आपके लोगों की कई शिकायतें हैं, कहीं कोई उनकी पर्स मिसप्लेस हो जाते हैं, कोई सामान मिसप्लेस हो जाता है तो उनसे प्रॉपर तरीके से डील नहीं किया जाता, कहीं उनके मैसेजेस हमें बार से आते हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी नज़र रखने के लिए कोई ऐसी चीज़ उधर, कोई ऐसा ही चौकी या कुछ बनाया गया है जहां इनके पॉइंट्स हैं? देखिए, अभी जो हमारी टूरिस्ट पुलिस है उसमें कुछ एसपीओ भी रिक्रूट किए जा रहे हैं और उसको बहुत एक्टिव किया जा रहा है जी। सीएम साहब, बाकी पूरी सरकार की डायरेक्शन है कि टूरिज्म के ऊपर तो कोई भी कंप्रोमाइज़ ना किया जाए जी। बट टूरिस्ट पुलिस के साथ साथ जो आम पुलिस हर एक जगह पे लगी हुई है, हम लोगों को यही अपील करते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो जो भी पुलिस वाला अवेलेबल है उसको रिपोर्ट करें। डायल 100 जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है, वो उस पर बात करें,
उनको जवाब मिलेगा और एक्शन होगा। नहीं सर, मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से आपके जो पॉइंट्स बने गए हैं, जहां आपको 5000 जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू यात्री भवन है जहां पे हमने इनका इंतजाम किया होता है हर साल, वहां क्या हमारी कोई चौकी या कोई ऐसा बिल्कुल है बनाए गए हैं? वहाँ बिल्कुल यात्री निवास के अंदर ही सिक्योरिटी, पुलिस, थाने की पुलिस, बाकी पुलिस, सीआरपी, सारे लोग अवेलेबल हैं, मदद है। बिल्कुल है। मतलब कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए तो ये इमीडिएट वहाँ बिल्कुल वो रिएक्ट करेंगे हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जी अशकूर वानी साहब, आप इस समय डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जम्मू और कठुआ रेंज के। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे जो देश विदेश में आपको इस समय सुन रहे हैं, कि किस तरीके से आप उनको यहाँ जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा प्लस इस समय गर्मी की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, बच्चों को हॉलीडेज़ हैं, तो क्या संदेश देते हैं कि वो हमारे जम्मू कश्मीर में आए? देखिए, मैं आम जितने टूरिस्ट जो जम्मू कश्मीर की तरफ देखते हैं उनको और जो यात्रा में आने वाले हैं सभी को मैं ये निवेदन करता हूँ कि पहली चीज़ आप अपने दिल से ये शक दूर करके आएँ कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है और यहाँ हमें कोई खतरा है। जम्मू कश्मीर पुलिस वचनबद्ध है कि हम हर तरह से आपको सुरक्षित और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर देने की कोशिश कर रहे हैं और देंगे। यात्रा के अंदर या टूरिज्म को जम्मू प्रांत में तो बिल्कुल किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं है। जम्मू सूबे में बहुत सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो बिल्कुल ठंडी हैं। लोग भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, पत्नीटॉप, बहुत से ऐसे स्टेशन है जम्मू में जहां आप 10 दिन भी घूमते रहेंगे आपको बढ़िया जगह भी मिलेगी और आपको वहां जीरो थ्रेट है। आप बिना सिक्योरिटी, बिना किसी पूछे मांगे चले जाइए, कोई परवाह नहीं है। कश्मीर के अंदर जितना डिस्टरबेंस दिखाई जाती है वो एक लॉ एंड ऑर्डर की इशू है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहा होता है कि कोई मसला है उसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर है। बट आम अगर पहलगाम, गुलमर्ग या कहीं भी टूरिस्ट बैठा हुआ है, अभी भी टूरिस्ट हैं, तो टूरिस्ट को ज़्यादा कोई डिस्टरबेंस है नहीं। और कश्मीर के अंदर भी हमें पूरा भरोसा है कि इस आने वाले टाइम में नॉर्मलसी बिल्कुल रिस्टोर होगी और लोग जो है आराम से आके यहाँ एंजॉय करें। हम जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से वचनबद्ध है कि हम एक सिक्योर एटमॉस्फेयर जनरेट करें और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप हम पे भरोसा रखें और टूरिज्म को एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। जी अशकूर वानी साहब, आपने बहुत बड़ी बात हमारे दर्शकों को बताई जो कि हमारी जम्मू कश्मीर की तरफ नज़र रखते हैं कि इस बार हम जम्मू कश्मीर जाएं, लेकिन कुछ ऐसा दिखाया जाता है बढ़ा के कि जिससे उनका दिल जो है वो छोटा हो जाता है जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन आपने एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस होने के नाते आपने जो संदेश दिया उससे इनके अंदर का दिल जो है वो बहुत बड़ा हो गया। और मैं चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर की तरफ सोच बना रहे हैं वो दिल खोल के आए, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसी प्लेस है पूरे वर्ल्ड, देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, जहां नेचर ने अपना, एक कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाया हुआ है। जी दर्शकों, आपने हमारे डीआईजी साहब की बात सुनी। आप यहाँ जम्मू में आके पूरे फुल प्रूफ सिक्योर है, कश्मीर में भी बिल्कुल सिक्योर है। बड़े दूर दराज इलाकों में अगर कोई वारदात होती भी है तो वो बड़े कश्मीर के दूर दराज इलाकों में होती है, प्रॉपर कश्मीर सिटी में भी ऐसा कुछ नहीं है। और टूरिस्ट के साथ तो फुल प्रूफ सिक्योर है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसी के साथ दर्शकों हम आपसे विदाई लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।